नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, क्यों रखा जाता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और इसे विशेष रूप से संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। जो विवाहित जोड़े संतानहीन हैं उनके लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी पर शिवलिंग पर ये चीज़ें चढ़ाने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा बरसती है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। पौष पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। जो पौष माह के शुक्ल पक्ष में आती है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन शिवलिंग पर विशेष चीज़ें चढ़ाने से भगवान शिव और विष्णु जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही धन कारोबार में उन्नति भी होती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। यह एकादशी पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है और इसके नाम से ही इसके महत्व के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें चढ़ाएं, चलिए जानते हैं। ये 5 प्रकार की चीज़ें हैं। पहला है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने से बहुत ही असीम कृपा प्राप्त होती है भगवान शिव की और श्री हरि नारायण की। ऐसा करने से शिव और विष्णु जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होती हैं। दूसरा है शहद मिश्रित जल। शहद को मिठास का प्रतीक है माना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शिवलिंग पर शहद मिश्रित जल से अभिषेक करने से रोग दूर होते हैं और जीवन में मिठास आती है। ऐसे में तांबे के पात्र में शुद्ध जल, थोड़ा सा शहद और गंगा जल मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। वैसे लोग कहते हैं शहद को तांबे के पात्र में नहीं डालना चाहिए ज़्यादा देर तक। काले तिल। पौष महीना और पौष पुत्रदा एकादशी के दिन काले तिल का विशेष महत्व है। ऐसे में इस दिन काले तिल का दान करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर इसे चढ़ाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष और काल सर्प दोषों से मुक्ति मिलती है। कच्चा दूध। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे मानसिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। चंद्रमा मजबूत होता है। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। गुड़। इस शुभ दिन पर शिवलिंग पर गुड़ अर्पित करने से या फिर गुड़ मिश्रित जल का अभिषेक करने से, इस उपाय को करने से धन और कारोबार में उन्नति मिलती है। साथ ही शिव कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगर आप शिव मंदिर में जाते हैं, वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है।